बताना चाहता हूं राजद को, भाजपा का दरवाजा अभी बंद है। जिस दिन भाजपा का दरवाजा खुल जाएगा ना, उनके चौखट पर एक व्यक्ति नजर नहीं आए। तो वो दिन अब दूर नहीं जब पूरी राजद भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले लेगी। भारतीय जनता पार्टी का अभी दरवाजा बंद है और जिस दिन दरवाजा खुलेगा राजद के तमाम कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले लेंगे। प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने बड़ी हिम्मत के साथ ये बात कही। देखिए, जहां एक तरफ पूरा लालू परिवार जन्मदिन मनाने गया है, लालू प्रसाद यादव के पोते के जन्मदिन के अवसर पर गाजियाबाद में एक बड़ी पार्टी का आयोजन किया गया है, जहां एक तरफ पूरी विपक्ष को एकजुट किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ राजद से लगभग दर्जन भर महिलाएं भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले चुकी हैं। रितु जायसवाल के साथ लगभग आज भारतीय जनता पार्टी में 2 दर्जन कार्यकर्ता, महिला समेत पुरुष, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने पहुंचे थे। और इस चीज को देखते हुए, हिम्मत जुटाते हुए और हिम्मत को बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि वो दिन दूर नहीं कि जब भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा खुलेगा तो पूरा राजद का एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले लेगा। मतलब भारतीय जनता पार्टी में कोई रहेगा भी नहीं, पूरा पार्टी दफ्तर खाली हो जाएगा। क्या वाकई में ऐसा है क्या कि राजद के कार्यकर्ताओं में अब इस बात को लेकर होड़ चल रही है कि कौन पहले जाकर भारतीय जनता पार्टी का कमान संभालेगा, भारतीय जनता पार्टी में कौन पहले जाएगा। रितु जायसवाल पहले जेडीयू में थी, फिर वो राजद में आई, राजद की टिकट पर लोकसभा का चुनाव भी लड़ा, चुनाव हार गई। उससे पहले वो विधानसभा का भी चुनाव लड़ी थी, बहुत कम वोटों से वो चुनाव हारी थी। लोकसभा भी लड़ी, लोकसभा हार गई। फिर उन्होंने प्रयास किया कि उन्हें विधानसभा का टिकट दिया जाए, टिकट दिया गया था, लेकिन उनके मन के मुताबिक सीट नहीं दी गई थी। जिस सीट से वो चुनाव लड़ना चाहती थी, परिहार सीट, वो सीट नहीं दिया गया था। और उसके बाद रितु जायसवाल ने अपनी बगावती तेवर को अपनाया और निर्दलीय पर्चा भर दिया, निर्दलीय चुनाव लड़ी। और उसके बाद अब उन्हें एहसास हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो वाकई में महिलाओं को सम्मान देगी। जो तेजस्वी यादव लगातार महिलाओं के सम्मान की बात करते थे, आज उस तेजस्वी यादव की पार्टी के दर्जन भर महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली। आखिर क्या हो रहा है उस पार्टी में कि वो पार्टी दिन प्रतिदिन टूटते जा रही है और तेजस्वी यादव को भनक तक नहीं लग रही। आने वाले समय में कुछ ऐसी परिस्थितियां और भी बनने वाली है कि भारतीय जनता पार्टी के लगभग अभी दर्जन भर कार्यकर्ता या तो भाजपा ज्वाइन करेंगे या तो जेडीयू ज्वाइन करेंगे। और ये बहुत अंदरूनी खबर है कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू से कई राजद के नेताओं की बातचीत हो रही है और वो प्रयास कर रहे हैं कि अब यहां से पिंड छूटे और अब हम यहां से चले जाएं। आखिर राजद में कौन ऐसे लोग बैठे हैं जिससे राजद के नेताओं को दिक्कत हो रही है, राजद के कार्यकर्ताओं को दिक्कत हो रही है? तेजस्वी के नीचे कौन से वो लोग हैं जिससे राजद टूटने पर मजबूर है? राजद के कार्यकर्ता असहज महसूस कर रहे हैं पार्टी के भीतर। राजद के जो प्रवक्ता हैं, राजद के जो बड़े नेता हैं, वो अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं। आखिर वो कौन लोग हैं? ये एक बड़ी बात है कि वो कौन लोग हैं जो ये चाहते हैं कि तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द वही रहें और कोई ना आए। वो कौन लोग हैं जो चाहते हैं कि पार्टी में अगर रहना है आपको तो फिर तेजस्वी नहीं, मेरा गुणगान करना पड़ेगा। प्रदेश अध्यक्ष तक पहुंचने नहीं दे रहे हैं, बात अपने तक रख दे रहे हैं, बात ऊपर तक भी नहीं जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष तक नहीं जा रही तो राष्ट्रीय अध्यक्ष तक क्या जाएगी, तेजस्वी तक क्या जाएगी? और तेजस्वी इस बात से अनजान है और इसीलिए उनकी पार्टी दिन प्रतिदिन टूटते जा रही है। आज जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में राजद के कार्यकर्ताओं को देखा गया तो यकीन मानिए सबको ये लगा कि वो दिन दूर नहीं जब राजद का लगभग आधा कुनबा साफ हो जाएगा।
और आधी पार्टी टूटकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ जाएगी। भले ही भाजपा कार्यालय से राजद कार्यालय की दूरी या राजद कार्यालय से भाजपा कार्यालय की दूरी 10 कदम की है, लेकिन एक समय था कि वो 10 कदम चलने में राजद के कार्यकर्ताओं को बहुत लंबा समय लगता था। उनको लगता था कि ये दूरी इतनी आसान नहीं, इसे हम तय नहीं कर सकते। लेकिन अब राजद के कार्यकर्ताओं को दूरी बहुत ही आसान लगने लगी है। उन्हें यह लगने लगा है कि ये 10 कदम की दूरी अब हम 1 कदम में तय कर लेंगे, और अगर पार्टी के भीतर कुछ ऐसा हुआ तो 1 कदम बस पार्टी कार्यालय से बाहर निकलने की देरी है, उसके बाद तो भाजपा कार्यालय ही जिंदाबाद रहेगा। आज रितु जायसवाल ने जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुणगान किया, यकीन मानिए ऐसा प्रतीत हो रहा था कि रितु जायसवाल बस उनका शरीर राजद में था, उनकी आत्मा भारतीय जनता पार्टी में बसती थी। जिस तरीके से उन्होंने गुणगान किया, अपनी बातों को रखा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को किस तरीके से बचा के रखा है, उससे प्रतीत हो रहा था कि उनकी पूरी की पूरी आत्मा भारतीय जनता पार्टी की तरफ थी, और वो राजद में रहते हुए भाजपा के बारे में सोचते रहती थी कि भाजपा क्या करती है, किस तरीके से बेहतर काम करती है, ताकि एक दिन जाएंगे तो हम गुणगान करेंगे। रितु जायसवाल एक ऐसी मुखिया रही हैं जिनको सम्मानित किया गया। दुर्भाग्यवश वो विधायक नहीं बन पाई, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के गुणगान के लिए वो तैयार बैठी हैं और अब भारतीय जनता पार्टी की हो चुकी हैं। और इसी मौके पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि जिस दिन दरवाज़ा खुलेगा उस दिन पूरा राजद भाजपा की तरफ रहेगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।